जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही स्वस्थ होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? गणित में क्या पढ़ रहे थे? समानता श्रेणी। समानता श्रेणी में हम बहुत कुछ पढ़ चुके थे, जैसे प्रथम पद डी कैसे निकलता है, तो सेकंड पद में से पहला पद निकाल दीजिए, या थर्ड पद में से सेकंड पद निकाल दीजिए। इसके बाद एनवा पद हम निकालना सीख चुके थे, इसके लिए फॉर्मूला होती है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी। इसी पे हम 21वां पद निकाल सकते हैं, एन के जगह पे 21 लिख दीजिए। 28वां पद निकाल सकते हैं, एन के जगह पे 28 लिख दीजिए। 82वां पद निकाल सकते हैं, एन के जगह पे 82 लिख दीजिए। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ठीक है सर, किसी भी समानता श्रेणी में जितने भी पद है उस सभी पदों का योग कैसे निकालेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि समानता श्रेणी में जितने भी पद है उसके सभी पदों का योग कैसे निकालेंगे। आप समझ गए होंगे कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। बच्चों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पदों का योग। पदों का योग अर्थात कोई भी एक श्रेणी है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम बोलेंगे कि ठीक है सर, मान लीजिए कि ये एपी में है, तो बच्चों इसका योग निकालिए। क्या निकालिए आप? योग निकालिए। 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 6, 7, 8, ये तो है समानता श्रेणी में है कि तो सभी के बीच का जो गैप है वो समान है। इसका योग निकालिए। आप लोग क्या कीजिएगा, कहिएगा सर कितना आसान तो है। लिखिए सर, 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9। तो सर हम देख रहे हैं कि 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, 14, 26, 7, 27, 8, 35, 9 सर 44 आ रही है। आप बोल दीजिएगा सर आंसर 44 है, जो कि आपका आंसर सही है। लेकिन क्या होगी यदि यहाँ पे ये तो 9 तक संख्या थी ना, यदि यहाँ पे एक संख्या और रहती 10, 11, 12, 13 डॉट 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 मान लीजिए 98 तक रहती। अब हम बोलते कि आप लोग इसका योग निकालिए, फिर आप क्या जवाब क्या होता कि सर ये तो थोड़ा समय लगेगा इसमें। तो बच्चों आपको समय नहीं लगेगा, इसके लिए फॉर्मूला होती है SN इक्वल टू, अर्थात nth टर्म तक का सम इक्वल टू फॉर्मूला होती है n/2 इंटू 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d। ये फॉर्मूला होती है, ठीक है। जहां पे ये n जो होता है बच्चों, ये होता है पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या, यानी कि कितना पद है या कहां कितना पद तक का हमको सम निकालना है। ये क्या होता है? ये तो सबको मालूम है कि प्रथम पद होता है सर, किसी भी समानता श्रेणी का प्रथम पद था पहला पद। फिर ये n क्या होगी? पदों की संख्या, ये यहाँ पे हो जाएगा। ये d क्या होता है बच्चों? तो ये तो सबको मालूम है कि समानता श्रेणी में जो भी गैप जो होता है सभी दो पदों के बीच, क्रमागत 2 पद के बीच जो भी गैप होता है उसको हम बोलते हैं सार्व अंतर, वही होता है कॉमन डिफरेंस, वही होता है d। तो ये फॉर्मूला होती है बच्चों। इस फॉर्मूला पे आप किसी भी समानता श्रेणी का सभी पदों का योग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम आज सीखेंगे कि ये फॉर्मूला आखिर बना कैसे निकला ये फॉर्मूला। तो चलिए पहले हम सीखते हैं ये फॉर्मूला कैसे निकला, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद से फिर हम क्लास को और आगे ले जाएंगे। हम एक फॉर्मूला भी पढ़ें। क्या फॉर्मूला पढ़ें कि SN इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d। ये फॉर्मूला पढ़ें, है ना। ये फॉर्मूला पर है। आज हम ये फॉर्मूला निकालते हैं कि कैसे निकला ये फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, एक एपी है, क्या है? एक एपी है जिसका पहला पद क्या है बच्चों? ए है। तो दूसरा पद क्या होगा? ए प्लस का डी होगा। तीसरा पद क्या होगा? ए प्लस का 2d होगा। चौथा पद क्या होगा? ए प्लस का 3d होगा। ये तो आपको मालूम है कि जमा पद बोले उससे एक कम डी क्या कीजिए? ए में जोड़ दीजिए। ये तो आपको मालूम है कि अगर सेकंड पद बोले दूसरा पद तो में से एक कम डी जोड़ दीजिए। किस में? ए में। अगर मान लीजिए हम 5वां पद बोले यहाँ पे तो क्या कीजिएगा आप? ए में कितना डी जोड़ना है?
5 से कम अर्थात 4D जोड़ना है। ये कितना पद हो गया, 1 2 3 चौथा पद हो गया। इसी प्रकार से पांचवा पद होगी, डॉट 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 होगी कहाँ तक, एनवा पद तक होगी। कहाँ तक होगी, एनवा पद तक। तो एनवा पद तक होगी तो एनवा पद क्या होगा, सबसे लास्ट पद क्या होती है, एनवा पद, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी, ये होता है ना एनवा पद। तो आपका जवाब होगा जी सर। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। बच्चों अब हम क्या करते हैं, इसका एक उल्टा यहां से फिर लिखते हैं, एक एस हम और बना रहे हैं, एक एस हम और बना रहे हैं। इसका उल्टा लिखेंगे हम। अब क्या करेंगे, इसका हम उल्टा यानी कि विपरीत तरफ से हम लिखेंगे। इसका पहला पद जैसे ही ए है, इसका पहला पद जैसे कि ए है, जिस प्रकार से इसका पहला पद ए है उस पर इसका पहला पद क्या होगा, इसका लास्ट पद, अर्थात इसका उल्टा लिख रहे हैं हम। तो ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी, इसका ये लास्ट पद हो जाएगी, पहला पद। फिर कॉमा, इसका सेकंड टर्म क्या है, ए प्लस का डी, तो इसका लास्ट पद से जो सेकंड होगा इसका ये सेकंड हो जाएगा। तो इसके लास्ट पद से सेकंड क्या हो जाएगा, ए प्लस का एन माइनस का 2 इंटू का डी, यही ना होगा। फिर इसका लास्ट से तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस का एन माइनस का 3 इंटू का डी। फिर इसी प्रकार से डॉट 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 आगे तक जाएगी और इसका लास्ट पद क्या हो जाएगा, इसका पहला पद, इसका पहला पद इसका लास्ट पद हो जाएगा ए, है ना। एक एपी ये है, इसके सभी पदों का योग निकालना है। तो हम क्या किए, इसका एक उल्टा और लिख लिए। अब दोनों को हम क्या करते हैं बच्चों, आपस में जोड़ते हैं। अब दोनों क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ेंगे, सभी पद को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगी, 2s, क्या हो जाएगा बच्चों, 2s होगी ना, ss 2s इक्वल टू पहला पद इसका बच्चों देखो, इसका पहला पद इसके पहले पद के साथ जोड़ो। जैसे ये इसका पहला पद है तो इसके पहले पद के साथ जोड़ो। फिर इसका ये दूसरा पद है तो इसके दूसरे पद के साथ जोड़ो। ये दूसरा पद है तो इसके दूसरे पद के साथ जोड़ो। फिर इसी प्रकार से ये तीसरा पद है तो इसके तीसरे पद के साथ जोड़ो। इसी प्रकार से इसका चौथा पद इसके चौथा पद, और होते 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 इसका जो लास्टवा पद है इसका लास्टवा पद इसके लास्ट पद से जोड़ दो। चलिए जोड़ते हैं। तो बच्चों इसका पहला पद हम इसके पहला पद के साथ जोड़ते हैं तो क्या होगी, ए प्लस का इसका पहला पद ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी, ये पहला पद हो गया। फिर इसका सेकंड पद इसको भी जोड़िए। अब इसका जो सेकंड पद हम जोड़ते हैं सेकंड पद के साथ तो क्या होगा, ए प्लस का डी प्लस का ए प्लस का एन माइनस का 2 इंटू का डी। फिर इसका तीसरा पद इसके तीसरे पद के साथ हम जोड़ते हैं बच्चों तो क्या होगा, ए प्लस का 2d, है ना। इसको निकालते चले, सेकंड पद ये हुआ, ये फर्स्ट पद हुआ, ए प्लस का 2d तीसरा पद इसका हुआ। इसका तीसरा पद जोड़िए इसमें तो प्लस का ए प्लस का एन माइनस का 3 इंटू का डी प्लस। प्यारे बच्चों इसी प्रकार से हम और आगे बढ़ते चलेंगे, प्लस होते होते इसका लास्ट पद इसके लास्ट पद के साथ जुड़ जाएगी। इसका लास्ट पद क्या है, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी। इसका लास्ट पद क्या है, ए, इसके साथ इसको जोड़ दिया। अर्थात इसका पहला पद इसका पहला पद को जोड़ दिया, इसका सेकंड पद इसका सेकंड पद के साथ जोड़ दिया, इसका थर्ड पद इसके थर्ड पद के साथ जोड़ दिया, इसका चौथा पद इसका चौथा पद के साथ जोड़ दिया, इसका पांचवा पद इसका पांचवा पद के साथ जोड़ दिया। इसी प्रकार से होते 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 तो लास्ट पद तक जोड़े। अर्थात कितना पद हम जोड़ दिए, एन पद। कितना पद, एनवा पद तक जोड़े हैं, अर्थात एन पद हम जोड़े हैं। जैसे कि बच्चों हम मान लीजिए कह रहे हैं कि हम 1, 2, 3, 4, 5 होते 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 तो मान लीजिए 10 तक है, 10 तक है। कहाँ तक है, 10 तक। या तो मान लीजिए 5 तक है। कहाँ तक है बच्चों, 5 तक है। गौर से सुनिए। फिर हम इसका उल्टा लिखे हैं 5, 4, 3, 2, 1। हम दोनों को बोले क्या, पहले जो इसका पहला इसका भी पहला, इसका पहला इस दूसरा इसका दूसरा जोड़िए संग में तो 5, 1, 6,
जोड़ 4 2 6 जोड़ 3 3 6 जोड़ 4 2 6 जोड़ 5 1 6। अच्छा हम कितना बार जोड़े? तो 5 गो पद है ना, तो 5 1 2 3 4 5, 5 गो जोड़े। कितना बार जोड़े हम? 5 बार जोड़े। 1 2 3 4 5, 5 बार जोड़े ना, सब बार 6 आ रही है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 6 को 5 बार, 6 को 5 बार, यानी कि 6 गुने 5 अर्थात 6 पंचे 30 लिख सकते हैं। अब इसको हम s माने थे, इसको भी s माने थे, दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया क्या? 2s। तो 30 बराबर क्या होगा? 2s। तो s इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 30/2 अर्थात s बराबर कितना हो गया बच्चों? 15। अर्थात ये इसका योग कितना होगा? 15। इसी तरह से हम इसका भी किए हैं। एक s को मान ली एक AP है, एक AP का व्यापक रूप, उससे क्या कि हम एक s और मान ली उसका उल्टा, उसी का उल्टा। अब दोनों को हम आपस में सभी पद को एक दूसरे के साथ जोड़ दिए, जोड़ के बाद ये निकल गया। कितना बार जोड़े हैं? तो इसमें जितना पद है उतना बार जोड़े हैं। तो इसमें पद की संख्या कितना है बच्चों? तो n गो पद है, nवा पद है ना लास्ट पद, तो n पद है। अब जैसे इसमें 5 पद था तो 5 से गुना किए थे, इसी प्रकार से बच्चों इसमें कितना पद है? तो n पद है, अर्थात ये कितना बार जुड़ रहा है? n बार जुड़ रहा है। कितना बार जुड़ रहा है बच्चों? n बार जुड़ रहा है ना n बार। अब हम एक पद देखते हैं, इसमें देखिए किसी का भी उल्टा से जोड़ रहे हैं तो सेम संख्या प्राप्त हो रही है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, 6 6 6। इसी प्रकार से बच्चों यहां पे हम जोड़ते हैं तो देखते हैं a प्लस का a अर्थात 2a, a प्लस का a 2a, ये क्या है? 2s है। 2s इक्वल टू 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d, ये पहला पद का जोड़ हुआ। दूसरा पद का हम जोड़ देख रहे हैं तो a प्लस का a अर्थात 2a प्लस, देखिए बच्चों यहाँ पे एक d है, यहाँ पे n माइनस 2d है ना, n d हो जाएगा, इसमें 2 गो d हो जाएगा, 2 से d में गुना होगा तो 2d हो जाएगा माइनस में, एक d प्लस में है तो क्या होगा? माइनस का एगो d बच जाएगा। तो यहाँ भी होगा क्या? 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d। इस बार से तीसरे पद को हम देख रहे हैं बच्चों, तो तीसरे पद में भी हम जो देखने को मिल रहा है a प्लस का a अर्थात 2a प्लस का, यहाँ पे 2d है प्लस में, यहाँ पे देखिए 3 इंटू डी अर्थात 3 गो d है माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3d में से 2d निकल जाएगा, एगो d बच जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा? 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d। अर्थात देखिए सब जगह सेम संख्या आ रही है ना। इसी प्रकार से हम लास्ट तक जब जाते हैं प्लस का डॉट 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 डॉट, लास्ट पद में भी जो हम आते हैं तो एगो ए ये हुआ, एगो ए वो ये हुआ, तो ए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट पद भी क्या आ रही है हमको? यही संख्या आ रही है। कितना बार आएगी? तो n बार आएगी, n बार जुड़ रही है ना तो n बार आएगी। कितना बार आएगी बच्चों? n बार। तो सेम संख्या अगर n बार आ रही है तो इसको हम लिख सकते हैं 2s। क्या लिख सकते हैं हम बच्चों? s इजकल टू, हम इसको लिख सकते हैं सेम संख्या n बार आ रही है अर्थात इसको हम लिख सकते हैं n गुने 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d, हम ये लिख सकते हैं। तो 2s इक्वल टू क्या हो गया? n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। तो यहां से हम 2s इक्वल टू इतना हो गया, तो s इक्वल टू क्या होगी? n, ये 2 इस साइड गुना में था, इस साइड जाएगा भाग में हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d। यही फॉर्मूला था ना। यही फॉर्मूला था ना बच्चों, जो s इक्वल टू क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d। अब आप समझे ये फॉर्मूला कहां से आती है, कैसे बनता है फॉर्मूला ये?
तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इसी फॉर्मूला पे आगे की सवाल बनेगी कि s इजकल टू n बाय टू इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू का d। ये पूरा आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, लिख सकते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला बनता है। हम बढ़े अब आगे की ओर बच्चों। ठीक है, अब इसको दोबारा से फिर से समझ सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बच्चों एक चीज देखिए, मेरे पास ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो यदि किसी भी समानता श्रेणी में nवां पद तक योग पूछा जाए तो n के जगह पे वो पद दे दीजिए जोवां पद तक का योग पूछा, a के जगह पे प्रथम पद दीजिएगा, फिर इस n के जगह पे उसी पदों की संख्या को दीजिएगा, d के जगह पे सार्वंतर दीजिएगा। ये n जो होती है, ये n क्या होती है? पदों की संख्या। बच्चों ये क्या होती है? पदों की संख्या। जैसे पूछ दे कोई समानता श्रेणी देके 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, बच्चों इसका 22वां पद तक का, कितना तक का? 22वां पद तक का योग निकाले। क्या निकाले? योग निकाले। बनाइए अब आप लोग। तो क्या कीजिएगा आप, इसी फॉर्मूला पे दीजिएगा जो s इजकल टू n बाय टू, अर्थात n में पदों की संख्या, n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। पदों की संख्या कितना? 22वां पद तक, अर्थात 22 गो पद। तो 22 अपॉन 2 इंटू 2a, तो 2 गुने a की जगह क्या लिखेंगे हम? 1, तो 2 गुने 1 2a प्लस n-1, तो n के जगह क्या बोले थे हम? यही पदों की संख्या होती है। तो पदों की संख्या कितना है? 22वां पद तक, अर्थात 22 माइनस का 1 इंटू का d। तो d बराबर हम देखेंगे कितना है? 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1। इस प्रकार से कितना है? d 1 है। कितना है? d 1 है। तो गुने के इसमें क्या करेंगे हम? 1 से जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे। बच्चों अब s इक्वल टू क्या हो जाएगा? 22/2 अर्थात 11 इंटू 2 गुने 1 अर्थात 2 जोड़ 22 में से 1 गया तो 21 गुने का 1 अर्थात 11 गुने 21 का 21 और 2 23। अब 23 गुने 11 जितना भी आंसर होगा ये मेरा सम निकल गया। इसमें सभी 22वां पद तक का योग कितना होगा? इतना होगा। समझ गए ना बच्चों? चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे की ओर। तो ये n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या, जितना पद तक का आपका योग पूछा जाए। जैसे 22वां पद तक का, तो n इक्वल टू 22। तो ये समझ गए। एक क्या होता है ये भी आप समझ रहे हैं, ये क्या होता है? प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। ये हम पहले भी बता चुके हैं। ये n क्या होता है? यही पदों की संख्या होती है। ये d क्या होता है? सार्वंतर। सार्वंतर। ठीक है, ये फॉर्मूला आती है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए इसी फॉर्मूला को अगर और तोड़े तो ये और आगे की ओर आ सकती है, और आगे की ओर ये आ सकती है। चलिए हम और इसको तोड़ते हैं, आगे की ओर और चलते हैं। हम लोग को फॉर्मूला क्या निकला था बच्चों? s इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू का d। ये फॉर्मूला निकला था। क्या s इजकल टू हम लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू का d? लिख सकते हैं। 2a को तोड़ दिए, a प्लस का ये है ना, 2a प्लस n-1 इंटू का d को रहने दिए ऐसे ही। अब आप लोग क्या देख रहे हैं? कुछ देख रहे हैं कि सर s इजकल टू अब लिख सकते हैं हम n/2 इंटू क्या लिख सकते हैं? a प्लस ये क्या है? a प्लस n-1 इंटू का d।
ये क्या है बच्चों? यही तो है एनवा पद, अर्थात ए एन। क्या है ये? ए एन। क्या है ये? ए एन है। इसको हम क्या किए? तोड़ दिए तो हो गया क्या? अब n/2 इंटू ए प्लस का ए एन। तो एक हमको नया फॉर्मूला ये भी बन गया, है ना? तो ये भी फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। इसमें क्या होगा, अगर दिया गया हो एनवा पद, दिया गया हो अगर एनवा पद, तो यहाँ पे आप एनवा पद दे दीजिए और ए प्रथम पद दे दीजिए, तो हो जाएगी इसका सम। कहीं कहीं बच्चों लास्ट पद जो होता है ए एन पद, ए एनवा पद, इसको एल से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एल से भी सूचित किया जाता है। अर्थात अंतिम पद, बच्चों ये नोट कर लीजिए, अंतिम पद जो होता है कहीं कहीं इसको एल से सूचित किया जाता है। अंतिम पद को किससे सूचित किया जाता है? एल से। तो हम यहाँ पे इसको और अगर तोड़ते हैं तो हम लिख सकते हैं एस इजकल टू n/2 इंटू का ए प्लस एल लिख सकते हैं। जहां पे ये एल क्या है बच्चों? अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद है। ये ए क्या है बच्चों? प्रथम पद है। है ना? ये यहाँ पे ये ए क्या है? प्रथम पद है। ये ए एन क्या है? अंतिम पद है। यही तो है अंतिम पद। तो एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये भी बन गया, है ना? एक फॉर्मूला ये भी बन गया। आप इसको नोट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला ये तो था ही, इसी को और थोड़ा सा आगे ले गए तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब बच्चों इस पे हम कुछ सवाल देंगे अब, और हम लोग अब बनाएंगे इस पे कुछ सवाल। चलिए चलते हैं हम सवाल की ओर। आइए। एक सवाल हम दे रहे हैं। एक एपी है, 8,3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। निकालिए बच्चों। चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे बच्चों इसको, हम अभी सिखाएं फॉर्मूला। क्या सिखाए थे? फॉर्मूला क्या सिखाए थे हम? पहले यहाँ पे देखिए ए क्या है? 8। ए बराबर 8। इसका डी क्या होगा? तो A2 माइनस का A1 इजकल टू डी बराबर क्या होगा? 3 माइनस का 8 इजकल टू कितना होगा? 3 में से 8 गया तो कितना? माइनस का 5। तो डी इजकल टू कितना है? माइनस का 5। ए इजकल टू कितना है? 8। एन इजकल टू कितना होगा बच्चों? तो 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो एन इजकल टू हम बोले थे क्या होता है? पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। अर्थात कितने पद तक है? पदों की संख्या होता है। तो एन इजकल टू कितना है? 22 पदों तक का योग कह रहा है।
तो n इजकल टू 22 है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पे देंगे। फॉर्मूला क्या होती है, एस एन इजकल टू अर्थात nth टर्म तक का सम, एस एन इजकल टू क्या होता है फॉर्मूला, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d, यही ना था फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला पे हम देते हैं, n इजकल टू हमको क्या है 22 है, 22 पदों तक का योग कह रहा है तो 22 है, तो n इजकल टू 22 बट्टे का 2 इंटू का 2a, तो 2 गुने a इजकल टू कितना है बच्चों 8 है, प्रथम पद 8, तो 8 दीजिएगा, जोड़ n माइनस 1, तो n की जगह पे क्या देंगे, फिर हम n की जगह 22 देंगे, तो n अर्थात 22 माइनस का 1 इंटू डी, डी इजकल टू हमको कितना निकला बच्चों, डी इजकल टू 3 में से 8 गया तो माइनस का 5, तो इसमें गुना करेंगे कितना से हम, माइनस के 5 से, है ना। अब इसको अब आप लोग हल कीजिए, 22 बट्टे 2 अर्थात 11, 2 अट्ठे 16, जोड़ 22 में से 1 गया तो 21 गुने माइनस का 5, तो कितना होगा 11 16 जोड़ 21 पंचे 20 पंचे 100 5 एक 5 105, कितना होगा माइनस का 105, कितना होगा बच्चों 11 गुने 16 माइनस 105, 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 105, 105 में से आप लोग 16 को निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों 189, कितना हो जाएगा इसका 89, माइनस का 89, तब 11 को माइनस का 89 से गुना कीजिए, 11 को माइनस का 89 से अब आप लोग गुना कीजिए, जितना होगा उतना इसका आंसर होगी, ठीक है। जल्दी से आप लोग देख लीजिए इसको कैसे बनाए हैं हम लोग, जल्दी से देखिए। गुना कीजिए जल्दी से, कितना हो रहा है। चलिए इस प्रकार से हम और आगे की ओर बढ़े। अब यह तो देख लीजिए एक बार कैसे बनाए हैं। इसका प्रथम पद कितना है 8 है, डी निकाल लिए हम a2 माइनस का a1 इजकल टू 3 माइनस 8 इजकल टू माइनस का 5, डी इजकल टू माइनस का 5। हम बताए थे सबसे पहले ही क्लास में कि डी जो होता है अर्थात सार्वंतर वो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक हो सकती है। एन इजकल टू क्या होता है पदों की संख्या, इसमें कितने पद है तो 22 पदों की पूछ रहा है, 22 पदों का योग, तो एन इजकल टू 22। अब हम फॉर्मूला लिख दिए, फॉर्मूला आप दे दिए, होगा कितना 11 गुने का माइनस का 89, इसको गुना कीजिए जितना आता है उतना आंसर होगी, ठीक है। और हम बढ़े आगे की ओर और कुछ सवाल बनाए, चलिए एक एपी है, एक एपी है 3 6 9 12 15 डॉट 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 डॉट। इसका प्रथम हम बोलेंगे 18 पदों का योग निकालिए, 18 पदों का योग निकाले। अब ये बच्चों अब आप लोग इस क्वेश्चन को हल कीजिए। हम एक एग्जांपल बताए थे कैसे बनता है। फॉर्मूला क्या होती है आप लोग को मालूम है, फॉर्मूला क्या होती है एस एन इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d, ये फॉर्मूला होती है। इस पे बनाइए। इसका एपी का ए क्या होगा बच्चों, ये तो ये फॉर्मूला है। अब इस एपी में ए क्या है 3 है, डी क्या होगी a2 माइनस का a1 अर्थात 6 में से 3 गया, 6 माइनस का 3 अर्थात 3, तो डी कितना होगा 3। एन इजकल टू अर्थात कितना पदों तक का पूछ रहा है 18 पदों तक का योग, तो एन इजकल टू 18। अब आप लोग इस पे बैठाइए, ए निकाल दिए हम, डी निकाल दिए, एन निकाल दिए।
अब इस पे बैठाइए इस फॉर्मूला पे और इस सवाल को हल कीजिए। एस एन इजकल टू क्या हो जाएगा, n/2, n/2 अर्थात n इजकल टू 18, तो 18/2 इंटू 2a अर्थात 2a 2 गुने a इजकल टू कितना है प्रथम पद 3 प्लस n-1 इंटू डी, n कितना है 18, n 18 है ना, 18 पदों तक का योग पूछ रहा है, तो 18 माइनस 1 है तो 1 इंटू का d, तो d इजकल टू कितना निकाले थे हम अभी 3, a2 माइनस a1, 6 में से 3 गया तो 3, या तो a3 माइनस का a2, 9 में से 6 गया तो 3, या a4 माइनस का a3, 12 में से 9 गया तो 3। ये d समान होती है, सभी क्रमागत दो पदों का बीच का जो गैप होता है अंतर, ये समान होती है, यही क्या होती है d। तो d बराबर कितना है बच्चों 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा हमको 18/2 9 इंटू 2 गुने 3 6 जोड़ 18 में से 1 गया तो 17 गुने का 3 कितना हो जाएगा 9 इंटू 6 जोड़ का 17 तिया 6 17 तिया 51, कितना हो जाएगा बच्चों 9 गुने 51 6 57, कितना हो जाएगा योग 7 9 में 63 का 3 हाथ में रह गया 6 9 5 45 6 51 513, ये क्या हो जाएगा 18 पदों का योग कितना हो जाएगा 513। कितना आसान था ना। तो फॉर्मूला क्या होती है एस एन इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू का d। एक बार फिर से देख लीजिए, बढ़ते हम फिर आगे की ओर। चलिए बढ़ते हैं और आगे की ओर। चलिए एक सवाल और हम दे रहे हैं, एक एपी है 24 21 18 डॉट 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 करे, कितने पद लिए जाए, गौर से क्वेश्चन पढ़िए, कितने पद लिए जाए कि सभी पदों का योग 78 हो जाए। ये क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 24 21 18 डॉट 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 और आगे तक कितने पद लिया जाए, जैसे इसमें 3 पद है अभी, इस बार से हम 5 पद लें कि 10 पद लें कि 11 पद लें, कितना पद लें कि उस पदों को जोड़ दिया जाए तो 78 हो जाए। बच्चों सवाल बहुत ही हल्का है, बस आप लोग समझिए, इसमें निकालना है हमको क्या है, गौर से समझिए क्या निकालना है, कितने पद लिए जाएं, अर्थात क्या निकालना है हमको n निकालना है। योग दिया है 78, प्रथम पद दिया है, देखिए इसमें दिया क्या सब है, योग दिया है, प्रथम पद दिया है, d निकाल लेंगे, n निकालना है। आराम से बनाइए, एस एन इजकल टू n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू का d, यही ना फॉर्मूला होती है। हम यहाँ पे a हम लिख सकते हैं a इजकल टू क्या 24, d इजकल टू क्या a2 माइनस का a1 अर्थात 21 माइनस का 24 अर्थात माइनस का 3, a दिया है d दिया है, हमको निकालना क्या है n निकालना है, और एस एन भी दिया है
योग दिया है, कितना है 78, तो हमको SN भी दिया है। 3 गो चीज दिया है, चौथा चीज निकालना है, निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं।